आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। सो गाइज, हमारा MST-CET का बेसिक वीडियोस चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेकंड का हो चुका है, अब ये थर्ड के हम देख रहे हैं और थर्ड का हम पार्ट थर्ड देख रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड एंड फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो इसका हम पार्ट थर्ड देख रहे हैं, इसका ऑलरेडी सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो गाइज ये चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 2 एंड फर्स्ट एंड 2 की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड गाइज हमारा एक ही मिशन है कि आपको 90 अबव परसेंटाइल आना चाहिए MST-CET के अंदर। ठीक है, और मुझे लगता है वो जरूर आएगा अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो तो, बिकॉज ऐसा वीडियो कंटेंट आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड किया होगा फ्री में। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो चार्जेस लेती है यहाँ पे फ्री में, उससे भी ज्यादा क्वालिटी का नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, वीडियोज मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, जो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में MST-CET से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे नियर अबाउट 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम है मेरा, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर के अंदर MST-CET से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी के अंदर तो आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लॉइडी। सो ये प्लॉइडी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, देन पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये सभी ये पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये क्या है? ये थ्योरी का एक ही कहना था, सबसे पहले ये थ्योरी दी थी सूटोन एंड भुवेरी। सूटन एंड भुवेरी ये नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, सो किसने दिया था? ये सूटोन एंड भुवेरी ये नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी जो दी थी। और इनका यही कहना था कि क्रोमोसोम्स क्या है? कैरियर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब आपको पता है क्या है इनहेरिटेंस? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये इनहेरिटेंस होता है ड्यू टू क्रोमोसोम, ऐसा ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कहना है। ओके, सो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऐसा इनका कहना था। क्रोमोसोम है कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो कैरी करती है क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऐसा कहना था हमारे इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। वो किसने दी? सूटोन एंड भुवेरी ये साइंटिस्ट ने दी थी। उसके बाद और एक पॉइंट था कि क्रोमोसोम क्या करती है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो इनके जो न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एंड ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम कैरी करती है एंड दे लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। सो जो पेरेंट्स है एंड उसके ऑफस्प्रिंग, ये दोनों को लिंक करने का काम करता है हमारा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कहना था। उसके बाद क्या कहना था कि देखो, उसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड वाला, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया। उसके बाद फोर्थ वाला पोस्टुलेट क्या था इसका? कि गैमेट जो होते हैं वो ऑलवेज हेप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स होते हैं ऑलवेज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मेल गैमेट जो स्पर्म रहेगा वो हेप्लॉइड रहेगा। मतलब अगर हम डिप्लॉइड है, हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अगर गैमेट्स के अंदर कितने होंगे? फिर इसके अंदर होंगे 23। अभी क्यों होंगे 23? बिकॉज गैमेट 2 होते हैं, मेल फीमेल। एंड मेल फीमेल जब फ्यूज होता है, तब दोनों जब फ्यूज होंगे, मतलब 23 + 23 होगा, तब जाइगोट बनेगा। तब क्या बनेगा? हमारा जाइगोट। और जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा? 46 क्रोमोसोम का, मतलब डिप्लॉइड। सो यहां से क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम नंबर ऐसा क्या होगा? ये जो है वो ऐसा कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। अगर गैमेट्स हेप्लॉइड नहीं होते, डिप्लॉइड होते, तो क्या होता है? डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड मतलब टेट्राप्लॉइड, मतलब कि 46 के डबल ओके क्रोमोसोम हमारी बन जाती
हमारा जाइगोट थोड़ा अलग दिखता, क्रोमोसोम नंबर बदल गया तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे क्या होंगे, बदलाव आएंगे, डिफरेंट होंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरीके से ये कहना था हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। गैमेट क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, और ये हेप्लॉइड क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, इनके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस, ओके। और मियोसिस हो जाने के बाद वो मियोसिस पता है हमको, रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो उसके बाद ये मियोसिस होता है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब ये यहाँ पे मियोसिस होने के बाद वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब हेप्लॉइड बन जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं एंड डिप्लॉइड लेवल को रिस्टोर कर लेते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ये कहना था सभी चीजें, ओके। सो ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लॉइडी, ओके। सो प्लॉइडी क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या है प्लॉइडी, द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स दैट द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है प्लॉइडी। सो प्लॉइडी क्या होता है, ये प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम प्लॉइडी बोलते हैं, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं। मतलब एक बेसिक नंबर होता है क्रोमोसोम का, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। सो ये प्लॉइडी दो टाइप के अंदर डिवाइड हुआ है, एक है यू प्लॉइडी, सेकंड है अनयूप्लॉइडी। सो यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट दे आर मल्टीप्लाई इन नंबर, ओके। वो कैसे होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई मतलब क्या, कि अगर 2 है तो अभी देखो n, तो फिर बाद में 2n, देन 4n, 5n, ऐसे मल्टीपल नंबर में रहेंगे। और यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। एडिशन होगा कुछ क्रोमोसोम, या फिर कुछ क्रोमोसोम होंगे डिलेशन, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल में मल्टीपल्स में होते हैं सभी क्रोमोसोम के नंबर, ठीक है। सो यूप्लॉइडी के अंदर होता है मोनोप्लॉइडी, देन होता है डिप्लॉइडी, एंड देन होता है पॉलीप्लॉइडी। सो मोनोप्लॉइडी मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एन से डिवाइड हम इसको करते हैं। मोनो मतलब सिंगल, एम्प्लॉयडी मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब वन सेट, ओके। वो उस बॉडी के मतलब वो एनिमल के हिसाब से वो होता है। अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर 23 रहेंगे, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो मोनोप्लॉइडी के नंबर रहेंगे क्रोमोसोम के, ठीक है। डिप्लॉइडी में क्या होता है, डाई मतलब दो, ठीक है, दो। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एज ए एक्स, ओके। प्राइमरी बेसिक नंबर एज ए एक्स इसको डिनोट करेंगे। तो अगर n है मतलब ये x है सिंपल में, अगर ये 2n है मतलब 2 इंटू एक्स, ओके। जो पहला हमारा प्राइमरी नंबर है इसका, अगर हमारे बॉडी के अंदर 23 है, ये n अगर 23 है तो 23 इंटू 2 मतलब कितने हो जाएंगे, 46, ओके। ये हो जाएगा डिप्लॉइड, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर है 46। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी के अंदर कैसे आ जाएंगे बाद में, देन 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 etc ये आ जाएंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब मेनी, एंड प्लॉइडी मतलब एक्स, मतलब मेनी एक्स, मतलब 3x, 4x, 5x, ओके। सो ये ध्यान में रखना है आपको। सो ये मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ये सभी यूप्लॉइडी के क्या है, टाइप्स है। देन अनयूप्लॉइडी में है दो, एक है हाइपोयूप्लॉइडी एंड सेकंड है हाइपर। हाइपो एंड हाइपर में क्या डिफरेंस होता है, हाइपो मतलब होता है कम, एंड जो हाइपर इसका मतलब होता है ज्यादा, ओके। हाइपर मतलब होता है ज्यादा। तो यूप्लॉइडी मतलब आपको पता है एडिशन या फिर डिलीशन, तो हाइपो मतलब कम, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, डिलीशन का एडिशन, क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है। और हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, एडिशन या फिर डिलीशन, यहाँ पे क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, ओके। सो देखो कैसे हो रहा है, तो देखो आपको नीचे समझ में आएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, डिप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म है तो उससे एक क्रोमोसोम कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। देन होता है नल्लीसोमी। नल्लीसोमी के अंदर क्या होता है, 2 क्रोमोसोम अगर कम हो गए डिप्लॉइड से तो हो जाएगा नल्लीसोमी। अभी ये कम होने मतलब ये डिलीशन के है, वो हाइपोप्लॉइडी के है। अभी हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा, बढ़ेगा। देखो देन ट्राइसोमी के अंदर क्या होता है, 2n प्लस 1 क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, और टेट्रासोमी के अंदर 2n प्लस 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं। 2n मतलब डिप्लॉइड मतलब 46 अगर क्रोमोसोम है, प्लस 2 क्रोमोसोम मतलब टोटल वो बॉडी के अंदर बन जाएंगे ऑर्गेनिज्म के, एनिमल के 48 क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हाइपोप्लॉइडी के अंदर मोनोसोमी, नल्लीसोमी, एंड हाइपरप्लॉइडी के अंदर ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, ठीक है। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, एंड यहाँ पे मोनोसोमी एंड नल्लीसोमी, क्लियर है। यहाँ पे वेरिएशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं, बेसिक नंबर जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर बाद में वो 1x हो सकता है, देन 2x, 3x, 4x, 5x,
ओके, एंड यहाँ पे माइनस अगर 1 है तो वो हाइपोपोलर का एग्जाम्पल है, -2 है तो वो नलीसोमी का, अगर +1 है तो वो हो गया ट्राइसोमी है, प्लस अगर 2 है तो वो हो गया टेट्रासोमी। ओके, क्लियरली समझ में आ गया सर। देन आगे बढ़ो, आगे है ये है पार्ट्स। ए क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये ए डायग्राम हमारा पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम शो करता है। एंड बी क्या शो करता है, बी शोइंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स। सो यहाँ पे एक बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि क्रोमोसोम के बीच में होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है, सेंट्रोमियर। उसके बाद यहाँ पे होता है मैट्रिक्स। क्या होता है, मैट्रिक्स क्रोमोसोम के ऊपर वहां पे होते हैं ये ऐसे हमारे, देखो कॉइल्ड है ये सभी, ठीक है, डीएनए ऐसा कॉइल्ड होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे होता है क्रोमोनेमेटा, मतलब आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमोमियर्स, यहाँ पे टीलोमर। टीलोमर क्या होता है, एंडिंग में होता है। ओके, टीलोमर क्या है, एंडिंग में होता है क्रोमोसोम के। देन उसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। देन यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड है। ओके, इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, बेसिक चीज है एंड इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे होता है सैटेलाइट। ओके, एंड यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। इस तरीके से ये क्या है, डिफरेंट डायग्राम्स है, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है क्रोमोसोम का। देन नेक्स्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर ये बीच में जो होता है क्रोमोसोम के होता है सेंट्रोमियर। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, मतलब सेंट्रोमियर किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम के 4 टाइप गिरे हैं। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम ऊपर जो सेंट्रोमियर होता है वो होता है मिडल के अंदर, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, बिकॉज प्रेजेंट सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट मिडल ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक। सेकंड होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जस्ट अवे फ्रॉम मिडल होता है। ओके, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम मिडल इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, अवे फ्रॉम मिडल, मिडल से थोड़ा दूर। ओके, उसके बाद थर्ड होगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर टू एंड, नियर टू एंड, नियर टू एंड, एंड के पास होगा। और एट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या रहेगा, द सेंट्रोमियर, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, ये टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और इसका मतलब क्या होता है, एट द एंड, जब सेंट्रोमियर एट द एंड प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। समझ में आएगा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम जो है वो वी शेप होता है, वी शेप, बिकॉज क्या होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट मिडल में होता है। तो ये क्या हो गया, फिर बाद में वी शेप क्रोमोसोम हो गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा सब मेटासेंट्रिक, इसका यल क्रोमोसोम होता है, बिकॉज इसकी एक आर्म छोटी होती है एक बड़ी होती है, बिकॉज ये मिडल में नहीं होता, इसलिए यल शेप क्रोमोसोम। उसके बाद जो हमारा एक्रोसेंट्रिक है ये हो गया हमारा जे शेप क्रोमोसोम, बिकॉज अभी देखो यहाँ पे ऐसा होता है जे शेप, ठीक है, बिकॉज बहुत एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एक आर्म बहुत ज्यादा छोटी होती है, मतलब ये हो गया जे शेप क्रोमोसोम। एंड जो लास्ट में है हमारा वो है टीलोसेंट्रिक, वो कौन सा शेप है, वो आई शेप है, ठीक है, बिकॉज वो एट एंड होता है सेंट्रोमियर, इसलिए वो कौन सा शेप बन जाएगा, आई शेप क्रोमोसोम, ठीक है। वी शेप, यल शेप, जे शेप एंड आई शेप क्रोमोसोम, ये उसके शेप्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, सीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, दोनों को स्ट्रक्चर देखते हैं पहले अभी। सो यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है दो रीजन होते हैं, एक होता है होमोलॉगस रीजन, देन होता है नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन मतलब क्या होता है, सिमिलर रीजन। ओके, सिमिलर रीजन, एंड नॉन होमोलॉगस मतलब नॉन सिमिलर रीजन। अभी आप देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होता है, होमोलॉगस रीजन होता है और नॉन होमोलॉगस रीजन होता है, और बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स होते हैं। क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। अभी इधर मैंने आपको बताया था कि किस पार्ट के अंदर क्या ज्यादा होता है। ओके, वो सभी मैंने आपको पढ़ाया था वन शॉट वीडियो के अंदर, वो आप प्लीज एक बार देखना। अभी इसके ऊपर कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया, साइंटिस्ट का नेम बताओ, क्या है, सूटोन एंड बुवेरी। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में लिंक कौन होता है, कौन होता है लिंक, बताओ जल्दी से। सो कौन होता है लिंक, वो होता है गैमेट्स, गैमेट्स होते हैं। ओके, ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, गैमेट्स कंसिडर एज द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिलामेंटस बॉडीज कैरिंग जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड। ओके, फिलामेंट की तरह, ऐसे फिलामेंट की तरह बॉडीज होती है जो क्या होती है, ओके,
जो कि होते हैं कैरिंग जीन्स, जो जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के, सेल के यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर वो पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ इसका आंसर क्या है? सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्रोमोजोम। ओके, बिकॉज क्रोमोजोम कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। और ये जो क्रोमोजोम होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर। ऐसा, ये ऐसा क्रोमोजोम होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, और इसके ऊपर ऐसा जो है वो क्या होता है? डीएनए अटैच होता है। ठीक है, जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का। ये डीएनए अटैच है डीएनए के पर्टिकुलर एक छोटे से सेगमेंट को, मतलब कि यहाँ पे ऐसा छोटा सा ये सेगमेंट है, तो वो सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। ये सेगमेंट को, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हम क्या बोलेंगे? जीन्स। जीन्स क्या है? सेगमेंट है, सिंपल में डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट। तो पूरा डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड होता है, ये क्रोमोसोम के ऊपर, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन डिफरेंट स्पीसीज ईच मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम। जो मेटाफेज क्रोमोसोम होता है, ओके, मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम इन लेंथ, लेंथ में वेरीज होता है, ओके, एंड 0.222 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। तो जो मेटाफेज क्रोमोसोम होता है वो कितने होती है, मतलब लेंथ की, वो आपको बताना है यहाँ पे। वो कितनी होती है? तो वो इसका ऑप्शन है बी, 0.1233 माइक्रोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर है 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के रिस्पेक्टिव में नीचे वाला कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। मतलब आपको 3 करेक्ट दिए जाएंगे, एक इनकरेक्ट होगा, या फिर ऐसा, ये भी यहाँ पे गलत, थोड़ा ऑप्शन ज्यादा दिए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। The second, chromosomes are capable of self-replication and play vital role in heredity, mutation, variation, and evolution. Then, chemically, eukaryotic chromosomes are made up of mRNA, histone, and non-histone protein. And lastly, the number of chromosome varies within the population of a particular species. तो इसका आंसर क्या है बताओ? तो इसका आंसर है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। सो ये आपके ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो ये करेक्ट है। देन क्रोमोसोम्स आर द कैपेबल ऑफ सेल रेप्लिकेशन, ओके, एंड प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देन जो थर्ड है हमारा, केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ एमआरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये गलत है, ओके, केमिकली वो डीएनए से बनती है, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। एंड 4 नंबर का, द क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। सो यहाँ पे क्या है, अगर पर्टिकुलर स्पीसीज, एक स्पीसीज के 2 पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर थोड़ी क्रोमोसोम नंबर गलत होगा, मतलब कि डिफरेंट होगा। तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे वेरीज मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो जो एक ही स्पीसीज के 2 पॉपुलेशन है, तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता, तो ये भी गलत है। मतलब कि हमारा आंसर है थर्ड एंड फोर्थ नंबर का क्या है? गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आंसर नंबर सी है, ऑप्शन सी। देन यहाँ पे क्या है? 5वां नंबर का हो गया। 6 नंबर, which of the following term represent the degree of repetition of the primary basic number of chromosome in a cell। जो डिग्री ऑफ रिपीटेशन है, प्राइमरी बेसिक नंबर, मैंने आपको बताया था प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो कौन सा होता है? वो कौन सा है? प्लॉइडी, प्लॉइडी, ठीक है, उसको किसने हमने डिनोट किया था? बाय द एक्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, when the chromosome number in the cell in the exact multiplies of the primary basic number then it's known as exact। अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे उसको? यूप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर है यूप्लॉइडी। देन ये हाइपरप्लॉइडी मतलब क्या होता है? अगर ज्यादा है क्रोमोसोम, ओके। पॉलीप्लॉइडी मतलब मिनी क्रोमोसोम्स होते हैं, और हाइपोप्लॉइडी मतलब कम, तो ये वहां पे है, लेकिन यहाँ पे यूप्लॉइडी है इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी इनकरेक्ट मैच है, ठीक है, तो बताओ अभी इसका आंसर। पहला है यूप्लॉइडी, मतलब होता है मोनोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइज में मोनोप्लॉइडी, डायप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ये करेक्ट है, बिकॉज मोनोप्लॉइडी मतलब n, डायप्लॉइडी मतलब 2n, एंड बाद में ट्राइप्लॉइडी के अंदर फिर बाद में 3n, 4n एंड 5n आएगा, ठीक है, मतलब टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, ओके, उसी तरीके से। देन उसके बाद अनयूप्लॉइडी के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाइपोप्लॉइडी मतलब कि क्या? कि ज्यादा नहीं, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपोप्लॉइडी, एंड हाइपरप्लॉइडी मतलब ज्यादा, ठीक है, तो यह भी करेक्ट है, ओके। देन थर्ड, हाइपोप्लॉइडी मतलब मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या होता है? हाइपोप्लॉइडी मतलब कम हो जाना, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है? मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी इसका आंसर है क्या? देन हाइपरप्लॉइडी का है ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी।
तो मोनोसोमी एंड नलीसोमी होता है, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी नहीं होता। तो ये रॉन्ग पेयर है, ठीक है। ये जो सी है इसका आंसर है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज मोनोसोमी एंड नलीसोमी होता है, जिसके अंदर मोनोसोमी मतलब होता है 2n-1 मोनोसोमी, एंड अगर नलीसोमी है तो होता है 2n-2। ये है मोनोसोमी एंड नलीसोमी मतलब हाइपरप्लॉइडी के। तो यहाँ पे ट्राइसोमी दिया गया है, मतलब ये पेयर इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बताओ। देखो यहाँ पे मोनोसोमी मतलब होता है, बताओ अभी यहाँ पे PQRS दिया गया है आपको, मतलब मोनोसोमी का क्या है, PARA या फिर कौन सा है। तो ये भी देखो, फर्स्ट में मोनोसोमी, तो मोनोसोमी मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम 2n-1 होता है मोनोसोमी, 2n-1। उसके बाद सेकंड में देखेंगे ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी मतलब 2n+1। ओके, ट्राइसोमी। नलीसोमी मतलब क्या होता है, थर्ड वाला 2n-2 मतलब नलीसोमी, मोनोसोमी के बाद वाला। एंड फोर्थ वाला होता है टेट्रासोमी मतलब 2n+2। ठीक है, तो अभी बताओ ये P है या फिर Q है या फिर R है, क्या है, P है, 2n-1 मतलब R। सो फर्स्ट का क्या रहेगा, R रहेगा। देन सेकंड है 2n+1, 2n+1 कहाँ पे, 2n+1 है P, सेकंड का क्या रहेगा, P रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका बोलो इसका बोलो। अभी सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या है, D है। फर्स्ट का R, दूसरे का P, तीसरे का क्या रहेगा हमारा, यस रहेगा, मतलब 2n-2, 2n-2। एंड जो फोर्थ है हमारा वो रहेगा Q, दैट इज 2n+2, यहाँ पे 2n+2। ठीक है, तो वो अगर आपने ये चार्ट अच्छे से पढ़ा है, कौन सा वाला चार्ट, ये वाला, अगर अच्छे से आपको ध्यान में आ गया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कहता है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड एंड बेस्ट विजिबल। ओके, सेल साइकिल होती है मतलब कि जो हमारा बॉडी के अंदर सेल होती है, सेल, ओके, उसका क्या होता है, डिवीजन, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। डिवीजन, एक सेल के 2 सेल बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। और यहाँ पे ऐसा सेल डिवीजन की फेज, ऐसी सेल डिवीजन की फेज जहाँ पे क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड होता है एंड विजिबल होता है, तो वो कौन सी है। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, मेटाफेज। ओके, इसके अंदर होता है प्रोफेज मतलब फर्स्ट वाली फेज, देन मेटाफेज सेकंड, एनाफेज थर्ड, एंड टीलोफेज लास्ट में फोर्थ वाली। ठीक है, तो जो मेटाफेज होती है सेकंड में, यहाँ पे जो होते हैं क्रोमोसोम्स हमारे, वो क्या बन जाते हैं, वो डेंस बन जाते हैं, शॉर्ट बन जाते हैं। कंडेंस मतलब कि ऐसा शॉर्ट बन जाना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, अ क्रोमेटिड रिप्रेजेंट, क्रोमेटिड क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट क्रोमोसोम, वन हाफ ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, one half of a metaphasic chromosome, then complex structure formed by histone and RNA and decondensed chromatin। तो क्या है, क्रोमेटिड क्या है, वन हाफ ऑफ अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ओके, वन हाफ मतलब कि क्या है, क्रोमेटिड क्या है, अभी देखो यहाँ पे ये है हमारी क्रोमोसोम, और ये क्या है इसका क्रोमेटिड, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड होते हैं, 4 क्रोमेटिड होते हैं। अभी सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अगर रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर 2 क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड है तो अगर ये क्रोमोसोम क्या है, तो ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान में रखना। और ये सिस्टर क्रोमेटिड, बिकॉज क्रोमेटिड ऑफ अ सेम क्रोमोसोम कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड एंड द क्रोमेटिड ऑफ अ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर ज्वाइंड बाय, 2 जो क्रोमेटिड होते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ पे ज्वाइन होते हैं बाय, क्या है इसका आंसर बताओ, आपको पता होगा। इसका आंसर है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो कि मिडल में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मिडल में होता है सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर का ही दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं दिया होता तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, बिकॉज आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही हम सेंट्रोमियर बोलते हैं या फिर सेंट्रोमियर को ही हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम आर नोन एज, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के ऊपर, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोलस, देन काइनेटोकोर्स, देन टीलोमर्स एंड एसएटी बॉडी। ओके, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, काइनेटोकोर्स। ठीक है, काइनेटोकोर्स, ध्यान में रखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये सेल डिवीजन के अंदर प्रोसेस होती है, जो कि 11th में आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, उसके अंदर आपको था। देन क्वेश्चन नंबर 14, एट अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट बिकम ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, वो ऑर्गेनाइज बन जाता है, बिकम ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज मतलब सेल साइकिल के पहले जो होती है वो होता है इंटरफेज। ओके, सेल साइकिल्स के अंदर फेज होती है सेल डिवीजन के अंदर। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है
वो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज मतलब तैयार होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ध्यान में रखना है। देन 15 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करो। ओके, यहाँ पे देखो अगर मिडल में है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंटर में तो मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा बाजू में है तो हो गया कौन सा, सब मेटासेंट्रिक। ओके, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद ये थोड़ा बाजू में अगर और थोड़ा अवे होगा, ठीक है, और थोड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक, सॉरी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड में एक्रोसेंट्रिक, एंड लास्ट में अगर बहुत एंड पे ही हुआ तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम कौन सी है, ये क्रोमोसोम कौन सी है बताओ, ये है सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक अगर होता तो क्या होता, इसका एक्स एंड वाई, ये कैसा होता है, एक्स आर्म इज इक्वल टू वाई आर्म, यहाँ पे एक्स आर्म इज इक्वल टू नहीं है, एक्स आर्म इज नॉट इक्वल टू वाई आर्म, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना ये इक्वल नहीं है इसके, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए सब मेटासेंट्रिक है। तो जो दिखाई देगी आपको यल शेप दिखाई देगा ऐसा, सो ऐसा यल, ठीक है, यल शेप क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक, सॉरी सब मेटासेंट्रिक, वी शेप होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। 16 नंबर का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको अभी बताया मेटासेंट्रिक का क्या होता है, वी शेप, सर ये करेक्ट है। देन टीलोसेंट्रिक का क्या होता है, आई शेप, बिकॉज लास्ट में होता है सेंट्रोमियर, ये भी करेक्ट है। सब मेटासेंट्रिक का क्या होता है, यल शेप होता है। और यहाँ पे क्या गलत दिया है, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का आई शेप नहीं होता, उसका तो जे शेप होता है, बिकॉज ऊपर से थोड़ा ही होता है, ओके, मतलब नियर टू एंड होता है, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा जे शेप क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 16, पार्ट नंबर हमारा जो 3 है वो खत्म होता है यहाँ पे गाइस चैप्टर नंबर 3 का। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड इसके साथ ही फिर अपने फ्रेंड के साथ ही वीडियो को शेयर करना। गाइस जब तक जाने तब तक आपके ऊपर ध्यान है, ऐसा कोर्स हम बनाएंगे जो कि कोई नहीं बना सकता ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।